सुबह प्री मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबल मार्केट है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी के अंदर सुबह एक हल्का सा गैप डाउन हमें देखने को मिला था, बट गैप डाउन के बाद मार्केट ने जो है वो तुरंत ही रिकवरी दिखा दी थी और जो निफ्टी है वो तुरंत ही पॉजिटिव ट्रेड करने लगी थी। और जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे जो निफ्टी का ट्रेंड था वो पॉजिटिव ही रहा है, बट दोपहर को एक हल्का सा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था और उस सेल ऑफ के बाद जो है वो हमें फिर से रिकवरी देखने को मिली। और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो फिर से पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो चलिए एक बार जो है वो मैं आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक गैप डाउन ओपनिंग वाली कैंडल है जिसमें हमें फुल रिकवरी देखने को मिल गई थी तुरंत ही। और जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे निफ्टी का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड ही रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं एक हल्का सा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था दोपहर को, तब निफ्टी जो है वो फिर से नेगेटिव हो गई थी, बट बाद में जो है वो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी और निफ्टी जो है वो फिर से एक अच्छा सा अपमूव हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज की कैंडल भी जो है वो 100 और 200 ईएमए के बीच में ही क्लोज हुई है। जब तक 200 ईएमए डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें जो है वो और आगे अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें जो है ये अपमूव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो हमने देखा हुआ था कि अमेरिकन मार्केट जो थे वो नियरली 2% नेगेटिव में क्लोज हुए थे। और गिफ्ट निफ्टी भी जो थी वो गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, ब्रेंट क्रूड भी 88 पे ट्रेड कर रहा था। बट ऐसा एज सच कुछ हुआ नहीं हमारे मार्केट में, हमें कोई भी टाइप की गिरावट आज देखने को मिली नहीं है, सीवियर गिरावट हम कह सकते हैं। इनफैक्ट हमारी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो जो सुबह का अर्ली सेशन था उसके अंदर जो निफ्टी आईटी है उसने निफ्टी 50 को अच्छा सा सपोर्ट दिया था। निफ्टी आईटी जो था वो नियरली 1.5 से 2% तक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। बट जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा आगे, कि निफ्टी आईटी में धीरे धीरे थ्रू आउट द डे एक सेल ऑफ देखने को मिला है। बट निफ्टी आईटी में जैसे ही सेल ऑफ शुरू हुआ वैसे ही निफ्टी ऑटो के अंदर जो है वो बाइंग शुरू हो गई थी। और निफ्टी ऑटो जो है वो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी है। और वो ऑटो सेक्टर के अंदर जब बाइंग आई तो निफ्टी भी जो है वो फिर से पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी नियरली 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और फिर उसने आज हमारे निफ्टी को होल्ड किया है। तो हम कह सकते हैं कि अर्ली सेशन में आईटी सेक्टर ने निफ्टी को सपोर्ट किया और आफ्टरनून सेक्शन में ऑटो सेक्टर ने सपोर्ट किया है निफ्टी के पॉजिटिव क्लोजिंग के लिए। तो चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए नियरली 60 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव में ही ओपन हुई थी। पर बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था आज पूरे दिन वो नेगेटिव ही रहा है। और बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हमें देखने को मिली थी वो आफ्टरनून में हमें रिकवरी देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव ही हुई है। तो चलिए एक बार जो है वो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसके अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक टाइम ऐसा था कि नियरली 400 पॉइंट्स नेगेटिव थी और वहाँ से रिकवरी हुई है, और रिकवरी इतनी अच्छी हुई है कि ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा था कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी नियरली सिर्फ 60 पॉइंट्स ही नेगेटिव में क्लोज हुई है। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आज भी जो है वो हमें 57,000 के ऊपर देखने को मिला है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह के सेशन में हमने देखा था कि 88 के करीब ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 87 के करीब ट्रेड कर रहा है, नियरली 1% की फॉल हमें जो है वो ब्रेंट क्रूड के अंदर देखने को मिली है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ से और ब्रेंट क्रूड गिरता है तो हमारे मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए ये एक अच्छा हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारे मार्केट में एक अच्छा सा अपमूव मेंटेन हो। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। तो देखते हैं अगर ये यहाँ से शॉर्ट अप हो गया 95.80 के अबाव तो दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर जो है वो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर जो है वो 1.63% पॉजिटिव क्लोज हुआ है।
और हमने ये वीक में डिस्कस भी किया था कि ऑटो सेक्टर के अंदर एक ब्रेकआउट था, तो हमें ध्यान देना था ऑटो सेक्टर के ऊपर, और ऑटो सेक्टर जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करें तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आया था, और रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने बुक किया है, और प्रॉफिट की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने बुक किया है। तो महिंद्रा के अच्छे रिजल्ट्स आए, स्टॉक के अंदर भी ऑलमोस्ट 2% की रैली देखने को मिली, और जिसने निफ्टी ऑटो को आज एक अच्छा सा सपोर्ट दिया है। तो देख सकते हैं हम 1.63% या 450 पॉइंट्स पॉजिटिव जो है वो ऑटो सेक्टर क्लोज हुआ है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क किए हैं वहाँ पर ऑटो सेक्टर हमें दिख सकता है। तो देखिए थे हैं, कल का भी एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है ये वीक खत्म होने के लिए, तो हम जो है वो कल भी नज़र रख सकते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में हमें ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली है, बट रियलिटी सेक्टर भी अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव लग रहा है। तो एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन रियलिटी सेक्टर। तो देखते हैं, ये जल्दी ही अगर क्रॉसओवर हो गया, बुलिश क्रॉसओवर, तो हो सकता है कि हमें आगे आने वाले दिन में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। तो चलिए एक बार जो है वो मैं आपको निफ्टी आईटी का भी चार्ट बता देता हूँ। देखिए आईटी सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट नियरली 2% जितना पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली फ्लैट ही क्लोज हुआ है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 200 ईएमए से एक अच्छा सा रिजेक्शन फेस किया है। अगर आईटी सेक्टर 200 ईएमए को क्रॉस कर लेता है डिसेसिवली, तो हो सकता है कि आगे एक अच्छी सी और रैली देखने को मिले, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 26,000 से 31,500 तक एक अच्छी सी रैली देखने को मिली थी हमें। नियरली 1 मंथ में इतनी बड़ी रैली हमने आईटी सेक्टर में देखी थी। अगर 32,000 क्रॉस करता है या फिर 200 ईएमए क्रॉस कर लेता है आईटी सेक्टर, तो वैसी ही एक सेम रैली 4,000 5,000 पॉइंट की भी हमें देखने को मिल सकती है आईटी सेक्टर के अंदर। बट देखते हैं कि 200 ईएमए जो है वो डिसेसिवली क्रॉस होता है या नहीं होता है। अगर ये रिजेक्शन फेस किया हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक हल्का सा रेसिस्टेंस है जो मार्केट फेस कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे तो एक रेसिस्टेंस से रिजेक्शन फेस हुआ है, और 200 ईएमए को टच करके रिजेक्शन फेस हुआ है। तो हो सकता है कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे हमें आईटी सेक्टर में एक मूवमेंट देखने को ना मिले। अगर यहीं से गिरावट फिर से शुरू हो गई तो हो सकता है कि हमें जो है वो फिर से 28,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम आईटी सेक्टर को इतना जल्दी जज नहीं करेंगे, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम FII-DI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करूँ तो फ्यूचर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। उसमें नस्दक जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव ही है। इसका रीज़न ये है कि आज अमेरिकन मार्केट में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का रिजल्ट आने वाला था, और रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो प्री मार्केट में ही माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नियरली 9 to 10% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से नस्दक भी जो है वो 1% पॉजिटिव, उसके जो फ्यूचर्स है वो 1% के से भी ऊपर पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट में आज एक हमें एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बट देखते हैं कि गैप अप के बाद हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है या उनका मार्केट जो है वो सस्टेन होता है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते तो यही कहेंगे कि निफ्टी जो है वो आज पॉजिटिव में क्लोज हुई है, बट बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप के, तो वो तीनों इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव से फ्लैट क्लोज हुए हैं, और 2-3 सेक्टर ही सिर्फ नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन डे था आज का, वो ओवरऑल ग्रीन डे तो नहीं था, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और कुछ सेक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आज का दिन जो था वो काफ़ी मिक्स्ड डे था। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। थैंकफुली हमें आज ब्रेंट क्रूड के अंदर एक शॉर्ट अप देखने को नहीं मिला, और रुपी जो है वो थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।